अला मुहम्मदिन पढ़िए। आपको मालूम है सिर्फ दुरूद शरीफ के सिलसिले में 10 जुमले आपसे अर्ज करता हूं और बैठ जाऊंगा मैं अपनी जगह पर। तकरीर कल होगी, बजा कहा नाज़िम इजलास ने। इसी बीच चतुर्वेदी साहब तशरीफ ले आएंगे। अगर आप इस पिंडाल में आ गए और आपने जिक्र खुदा के साथ साथ जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ लिया तो आपको बताऊं इसका मकाम क्या है। चंद जुमले में अल्लामा मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली मिस्र की सरजमीन पर मिस्र के गांव देहात में सफर कर रहे हैं। जोहर का वक्त आया, एक कुएं पर चले गए वुजू के लिए। डोल और रस्सी मौजूद नहीं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप इन लम्हों की कद्र कीजिए। डोल और रस्सी मौजूद नहीं। अल्लामा मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली वो आलिम दीन मिस्र का जिसकी तूती और डंका बजता था मिस्र की सरजमीन पर। इतना मशहूर आलिम, इतना मशहूर कुतुब, इतना मशहूर बुजुर्ग डोल और रस्सी तलाश रहा है वुजू के पानी निकालने के लिए। कुएं में झांका, देखा पानी तो सैकड़ों गज नीचे है, पानी कैसे निकलेगा। कुआं से कच्ची दीवार लगी थी, एक घर था, उस घर के ऊपर 7 साल की एक बच्ची टहल रही थी। गौर से सुनिएगा, इस आईने में हमको अपनी तस्वीर नजर आएगी। आज इतना खर्च करके पयाम इंसानियत का जलसा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत का जो आखिरी दर्स, आखिरी सबक आसमानी पढ़ाया, जिस सबक और जिस दर्स के बाद कोई इंसानियत का दर्स नहीं, इंसानियत का दर्स मुकम्मल। देखिएगा जरा, उसका लाज रखते हुए आप हजरात पिंडाल भर दीजिए। कच्ची दीवार लगी थी कुएं से। इमाम जज़ूली मशहूर आलिम थे मिस्र के। डोल और रस्सी नहीं। 7 साल की बच्ची एक कच्ची दीवार की छत से मुखातब होके कहती है, मन अंता, आप कौन हैं? इमाम जज़ूली कहते हैं, आना मोहम्मद इब्न सुलेमान अल जज़ूली। इमाम जज़ूली कहते हैं, मैं मोहम्मद इब्न सुलेमान जज़ूली हूं। बच्ची की गुफ्तगू क्यों सुना रहा हूं मैं, आपको अभी मजा आ जाएगा। बच्ची ने कहा कि अच्छा, अंतल्लज़ी तुस्ना अलैकल खैर, वही आप मोहम्मद बिन सुलेमान है जिसका डंका बुजुर्गी का मिस्र में बजता है, वही सुलेमान है? कहने लगे हाँ। बच्ची कहती है, बस आप परेशान हो गए, डोल और रस्सी मौजूद नहीं वुजू करने के लिए। बच्ची कहती है, आओ आओ, पानी भी मिलेगा, वुजू भी करेंगे, आप नमाज भी पढ़ेंगे। बच्ची ने कहा देखो, और छत से, कच्ची छत से बच्ची ने यूं थूका कुएं की तरफ। कुएं से पानी का फव्वारा और चश्मा जारी हुआ बाहर के जानिब। हजरत इमाम जज़ूली कहते हैं, वुजू तो धरा का धरा रह गया। मैं परेशान, उस बच्ची के मुंह से फूल झड़ते थे। मैंने उससे सवाल किया, अक़समो के बिल्लाह, मैं तुम्हें रब्बे जुल जलाल की कसम देता हूं, बिमा निलते हादिहिल मंजिल, ये मकाम कैसे मिला तुमको? तुमने थूका और पानी कुएं से बाहर फव्वारे की तरह जोश मारता हुआ बाहर आ गया। दोस्तों सुनिए, हक का सलाम क्यों नहीं आएगा? बच्ची कहती है, वल्लज़ी नफ्सी बेयदिही, जुल जलाल की कसम, रब्बे जुल जलाल की कसम, जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, बेकसरती सलात अला नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से ये मकाम मुझे अल्लाह ने दिया। क्या दोस्तों, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे आप। मजमा लगाने वाले ने पूरी कोशिश करी है और यकीनन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, उन्होंने अपना खून जिगर निचोड़ के इस इजलास के इनेकाद में रख दिया है। लेकिन आप बाजारों की जीनत हैं, घरों की जीनत हैं, ये पिक पॉइंट पर मजमा पहुंचा हुआ है। दोस्तों मैं और 3 मिनट आपका ले लूं। हजरत नाज़िम जलसा से दरखास्त किया था कि जल्दी से आप चतुर्वेदी साहब को बुला लीजिए। बिरादरान वतन भी हैं और वैद की जबान में आपको समझाएंगे, अश्लोकों में बताएंगे कि अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी तमाम अंबिया और रसूल के आखिर में हुई।
मैं आपको समझाऊंगा 3 जुमलों में। मौज़ साहब ने तो पढ़ा ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और वेदों के अश्लोक पढ़े, लेकिन मैं अश्लोक नहीं पढ़ूंगा। मुझे जब चतुर्वेदी साहब की आमद की खबर मिल जाएगी मैं रुक जाऊंगा। दोस्तों आगे बात मुकम्मल हो जाए। उस बच्ची से बात हो रही थी इमाम जज़ूली की। इमाम जज़ूली कहते हैं मैं तो उसके होंठों से फूल झड़ते हुए उसकी गुफ्तगू सुनने में मुनहमिक हो गया। बच्ची कहती है चचा आप जानते हैं वो कौन है जिस पर मैंने दुरूद भेजकर ये मकाम हासिल किया? तो बच्ची के कहने के बाद इमाम जज़ूली कहते हैं हाँ मैं जानता तो हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐ बच्ची मुझसे ज्यादा तू जानती है कि कौन ज़ाते गिरामी। बात यही नहीं रुकी। बच्ची ने कहा अम्मे मोहतरम चचा जान जरा सुनिए सुनिए, वो रहमतुल्लिल आलमीन, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, खताकार से दरगुजर करने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला आप जानते हैं अम्मे मोहतरम चचा जान? जंगल से गुजरते हैं वो तो जंगली जानवर भी उनके दामने रहमत से लिपट जाते हैं। वो मार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जब तक बैठे रहिए विरदे दुरूद शरीफ करते रहिए, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ते रहिए। और बड़ी सआदत की बात है कि अल्लाह ने ये मौका आपको नसीब फरमाया। फिर दूसरे मौके पर इंशाअल्लाह आपसे हम कलाम होना है। अभी तो ये बात कहनी थी कि हजरत कारी कमरुज़्ज़मान ने कहा खालिक का सलाम आया। अरे खालिक का सलाम आया और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदना उम्मती का कमाल आया। बताऊं आपको अदना उम्मती की शान क्या है? मौज़ साहब ने कहा बचा के रखिए तकरीर अपनी। नसर बिन मंसूर एक आदमी है। आपको मैंने क्यों कहा कि दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए? नसर बिन मंसूर बगदाद का एक बाशिंदा है और बहुत बड़ा ताजिर है। तिजारत का अंदाजा लगाना हो आपको तो मैं हिंदुस्तान नहीं सिंगापुर ले जाऊंगा। वहां 2 बंदा पहुंचा आजमगढ़ से, एक का नाम मुस्तफा, एक का नाम शमशुद्दीन। उन्होंने जो मॉल बनाया वो मॉल नहीं जो छातापुर में आप देखते हैं या फारबिसगंज में, वो मॉल बनाया जिसमें सुई से लेके चार्टर प्लेन तक मिलता है। सिंगापुर जाइए और मुस्तफा एंड शमशुद्दीन के मॉल की तारीफ सुनिए। ठीक नसर बिन मंसूर का इतना ही बड़ा तिजारत गाह था, सौदागर था। वो घोड़ा बेचे, हाथी खरीदे, सोना बेचे, चांदी खरीदे, ये बेचे वो बेचे, दिन भर तिजारत करता रहता था। उसके दिन गुजरते थे। एक गरीब आशिक रसूल, आंख में तकलीफ हो गई लेकिन पहुंचा हुआ था, इश्क़ मोहम्मदी से दिल लबरेज था उसका। उस गरीब आशिक रसूल ने जिसकी आंख में तकलीफ हुई तो उसने विर्द करना शुरू कर दिया। बलगल ओला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। इसका विर्द जारी रखा। आका का दीदार नसीब हो गया ख्वाब में। सरकार दो जहां की अदालत में पहुंचकर वो आशिक रसूल कहता है या रसूल अल्लाह, ग़ज़वे दर्रे खैबर के फतह के वक्त आपने सैयदना अली करमल्लाहु वजह के आंख में तकलीफ थी, अपना लुआब ध्यान लगा दिया था। हजरत अली करमल्लाहु वजह की आंख अच्छी हो गई, तमाम डॉक्टर फेल हो गए, तमाम दवाएं नाकाम हो गई। या रसूल अल्लाह, मैंने इसलिए आपकी जियारत का विर्द किया है कि अल्लाह के महबूब अपनी दस्ते शफकत और दस्ते शिफा और अपनी शिफा का थूक मुबारक मेरी आंखों में लगा दीजिए। मुसलमानों, जलसे का माहसल आपको मिल जाएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कहां से आए हो? बगदाद से। कहा जाओ, 5वीं सदी हिजरी का वाकया है, जाओ जाओ। वहां एक आदमी जिसका नाम नसर बिन मंसूर है। अब सुनने वाला वो उम्मती आका की जबान से नसर बिन मंसूर बड़ा परेशान हुआ, कहने लगा बस कुछ बोलना चाहता था कि वो तो दुनियादार है, घोड़ा बेचता है, हाथी खरीदता है, सोना बेचता है, चांदी खरीदता है, दिन भर उसकी मशगूलियत होती है और वो तो एक लम्हे के लिए अल्लाह रसूल की बात नहीं करता। अल्लाह के रसूल ठहर गए, कहने लगे तुमको कुछ परेशानी हो रही है? निगाह नबूवत ने भांप लिया और अल्लाह के रसूल ने फरमाया मियां
वो नसर बिन मंसूर दिन भर तिजारत में रहता है, रात को उसकी पेशानी अल्लाह के सामने होती है, भूखों को तलाशता है, नंगों को कपड़ा पहनाता है। और सुनो, जाओ नसर बिन मंसूर से मुलाकात करो, दस्ते शिफा वो फेर देगा, तुम्हारी आंख अच्छी हो जाएगी। सुभान अल्लाह। किसकी जमानत थी? सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारंटी थी। दोस्तों, इस मजमे में आए हो, थोड़ी सी गारंटी लेके जाओ, दुरूद शरीफ का विर्द करते रहो। ये शख्स सुबह हो जगा, और जब उसके तिजारत का पिक पॉइंट था, उरूज पर था, ये मजमा को चीरता हुआ उसके मॉल में, सौदागरी की जगह में, उसकी गद्दी पर आदमियों को चीरता हुआ जब पहुंचने लगा, नसर बिन मंसूर ऊंची गद्दी पर बैठा हुआ देख लिया इस शख्स को, दौड़ता हुआ वो आया। नसर बिन मंसूर ने आधे रास्ते में मुलाकात की। उस शख्स ने कहा, मैं तो आपके पास आ रहा था, आप क्यों दौड़े? कहने लगे, सरकार की मजलिस में जहां तुम मौजूद थे, आका ने फरमाया कि नसर बिन मंसूर से दस्ते शिफा फिरवा लेना, तुम्हारी आंख अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, वो नसर बिन मंसूर कहता है, मैंने वहां तुम्हें देखा था, आका की मजलिस में देखा था। तो काश हम लोग दुरूद शरीफ का विर्द करते। 7 साल की बच्ची टच मोबाइल चलाती है, और मैं जब इस वाक़े को पढ़ रहा था तो मुझे ख्याल हुआ, जब 7 साल की बच्ची को बेकसरत सलात अला नबी करीम से वो मकाम हासिल हो गया, तो उसकी माँ का क्या मकाम होगा।